अभी हिंसा की खबरों की हम बात करें तो नदिया पानीहाटा नॉर्थ 24 परगना में हंगामा देखने को मिला है। पानीहाटा में तो आर्जिकर रेप विक्टिम की मां को टिकट मिला हुआ है। वहां पर उन्होंने कहा कि मेरा घेराव हुआ, मुझे लूट किया गया। तो हिंसा जरूर हो रही है, लेकिन उसका वोटिंग पर कोई खास असर हो रहा हो ऐसा नहीं है। भवानीपुर की अगर हम बात करें तो ममता दीदी भी चक्कर लगा रही हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो उनका गढ़ माना जाता था, शुवेंदु अधिकारी टक्कर दे रहे हैं। तो वहां पर आप देखिए कि किस तरह से लगातार ममता बनर्जी घूम रही हैं और लगातार वहां पर नजर बनाए रखे हुए हैं। तो पता चल रहा है कि वहां पर भी दीदी के लिए राह आसान नहीं होने वाली है। शुवेंदु को भी हूट किया जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो भी उनको हूट कर रहा है वो बांग्लादेशी मुसलमान है। तो सभी जानते हैं कि ये जो जंग है वो इस वक्त करो या मरो की लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी का मोमेंटम इसी फेज में आके गड़बड़ाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, ममता बनर्जी अगर ये मान भी ले, जैसे कि कहा जा रहा है कि पिछला वोटर टर्नआउट बीजेपी के हक में गया था, वो उसका एडवांटेज एरिया है। तो अगर बीजेपी को रोकना है तो ममता बनर्जी के लिए ये सेकंड चांस, सेकंड लाइफलाइन है। और नहीं तो ममता बनर्जी भी जानती हैं कि यहां से जिस तरह से एक वक्त में उन्होंने लेफ्ट का किला खत्म किया था, ढाया था, और उसके बाद लेफ्ट को रिवाइव करने में अभी तक वक्त नहीं मिला। काडर भी शिफ्ट हो जाता है, दबंग भी शिफ्ट हो जाते हैं। तो जरा सोचिए कि अगर दीदी का एक किला ढहता है तो फिर आगे क्या होगा दीदी के लिए, 27-29 के लिए किस तरह की राजनीति होगी। लेकिन इस वक्त डेटा की अगर हम बात करें, आखिरी फेज में 3 बजे तक 78.68% मतदान हो चुका है, जबकि पहले चरण में 3 बजे तक 78.77% वोटिंग हुई थी। 5 बजे तक यह आंकड़ा 89.93% तक पहुंच गया था। और फिर जब चुनाव आयोग ने फाइनल डेटा जारी किया था तो बंगाल में पहले फेज में रिकॉर्ड तोड़ 93.19% मतदान हुआ था। लेकिन अभी के डेटा की अगर हम बात कर लें तो जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ मतदान इस वक्त हो रहा है, 3 घंटे अभी बाकी हैं और 6 बजे भी कहा जाता है कि जितने लोग लाइन में लग गए हैं ना, वो सब लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करके जाएंगे। तो जरा सोच कर देखिए, जब वो डेटा भी क्यूमुलेट होगा तो फिर ये तादाद कहां जाएगी। तो इतनी बड़ी तादाद में अगर वोटर निकल रहा है घर से बाहर, तो वो परिवर्तन के लिए निकल रहा है या फिर वो चाहता है कि यहां पर बदला लेना चाहता है, जैसा कि दीदी कह रही हैं कि बदला लेगा बंगाली मानुष। तो बंगाल के फाइनल बैटल में भी फर्स्ट फेज जैसा ही ट्रेंड दिखा। 3 बजे के बाद 14.42% वोट और पड़े थे। इस बार जिस तरह से आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक फाइनल राउंड में भी वोटिंग का आंकड़ा 90% के पार ही पहुंच सकता है। वोटिंग बढ़ने का किसे फायदा होगा, किसको नुकसान पहुंचेगा, हम आपको थोड़ी देर में इंडिया टीवी का एग्जिट पोल दिखाएंगे, जहां पर तमाम डेटा आपके सामने होगा, बताएगा कि भाई आखिर जब जनता यूं निकली है घरों से बाहर, तमाम हिंसा, तमाम दबाव, तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में भी अगर जनता इस तरह से निकली है, दीदी खुद पूरे इलेक्शन के अंदर चार्ज संभाले हुए हैं, अभिषेक बनर्जी अलग मोर्चा खोले हुए हैं, लगातार शिकायतों का दौर चल रहा है, बीजेपी ने भी अपनी पूरी मशीनरी निकाल दी है, इतना हाई वोल्टेज इलेक्शन है कि एक राज्य का इलेक्शन से ज्यादा यह साख का सवाल बन चुका है। और पूरे देश में हर एक ये कह रहा है कि भाई आखिर नतीजा कहां और कैसा होगा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का रण और ज्यादा भीषण हो गया है। खुद सीएम ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ग्राउंड पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जैसे कि हमने आपको लगातार बताया भी और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ममता का आरोप है कि सेंट्रल फोर्सेस का जोर लगाकर बीजेपी चुनाव में धांधली कर रही है। टीएमसी वर्कर्स को मारा पीटा जा रहा है, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, वोटर्स को केंद्रीय एजेंसियों के जरिए वोट देने से रोका जा रहा है। तो शुवेंदु अधिकारी ममता और उनकी पार्टी पर गुंडागर्दी के आरोप लगा रहे हैं। शुवेंदु ने इस चरण में भी हिंदू वोटर्स का मुद्दा उठा रखा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ता हिंदू वोटर्स को वोट देने से रोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जानती है कि उसे अपने 50% जो उसके पास हिंदू वोट बैंक है, उसको उसे 70 तक ले जाना है, तभी ये जो आंकड़ा है मैजिक फिगर 148 का, वो अपने पास ला सकेगी। और सेकेंड फेज में यह करना बहुत जरूरी है। भद्रलोक में भी सेंधमारी करनी है और हर जगह से अपने लिए कुछ वोट चुराने हैं, अगर एडवांटेज फर्स्ट फेज में मिल भी गई थी।